नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं क्लास में देरी कर दी। अब से आपको क्लास लगातार मिलेगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की इंग्लिश की एनसीईआरटी की जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फुट, उसका पहला चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगा, फिर इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझाने वाला हूं और इस क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है राइज अगेन 123 पर मिल जाएगा। चलो समझते हैं आज ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का चैप्टर। ये समरी है, आपको इससे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है ये चैप्टर की कहानी क्या है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, जो जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है। इस जो चैप्टर है उससे एमसीक्यू भी आते हैं। तो जो एमसीक्यू है वो किस प्रकार का पूछते हैं, चैप्टर का नाम पूछ सकते हैं और चैप्टर का राइटर भी पूछ सकते हैं। तो पूछ सकते हैं कि ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी किसने लिखा है। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी लिखा है डॉक्टर जेम्स हैरियट ने। चलो देखते हैं इसकी कहानी क्या है, वो समझते हैं। देखो, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इज ए स्टोरी अबाउट अ ट्रिकी स्मॉल पेट डॉग। जो ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब होता है ट्रिम्फ यानी जीत, सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा पर विजय। इसका चैप्टर का जो मतलब है शल्य चिकित्सा पर विजय। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एक कहानी है किसके बारे में, एक ट्रिकी नामक एक छोटा सा पालतू कुत्ता पेट डॉग है उसके बारे में, जो किसका है, मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे नाम की एक महिला है, वो बहुत ही अमीर रिच लेडी है। जो मिसेस पंफ्रे है बहुत लव करती है किससे, उस डॉग से, और उसमें प्यार में, उस लव में उसको क्या कराती है, उसको ओवर ईटिंग क्या कराती है, और बहुत ज्यादा ओवर फेड, फेड नहीं खिलाती है, क्या कराती है, उसको खिलाती है विद हिम विच फूड लाइक चॉकलेट क्रीम केक्स एक्सेट्रा। यानी उसको इतनी अमीर है कि इतना अमीर खाना खिलाती है, जैसे कौन से ज्यादा खिलाती है उसको, चॉकलेट यानी मीठा बहुत ज्यादा खिलाती है, जिससे क्या हो जाता है वो ड्यू टू ओवर ईटिंग, किस कारण, बहुत ज्यादा खाने के कारण जो ट्रिकी है वो क्या हो जाता है, बिकेम वेरी फैट, मोटा हो जाता है, लेजी हो जाता है, और इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय हो जाता है, आलसी हो जाता है। जैसे वो निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो क्या हुआ उसको उसने थोड़े दिनों बाद क्या करना, इट स्टॉप्ड प्लेइंग, उसने खेलना बंद कर दिया, एंड रिफ्यूज्ड मना करने लग गया, ईट खाना हिज नॉर्मल फूड, जो उसको खाना दिया जाता था और वो खाना उसने अब मना करने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मीठा खिला दिया गया, वो बीमार हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब उसने जो उसको डेली खाना देते थे वो खाना भी खाना उसने मना करने लग गया था, उसको वोमिटिंग भी होने लगी थी, उल्टियां भी होने लग गई थी। तो तभी क्या हुआ, तभी ये बात किसको पता चली, ये बात पता चली डॉक्टर हैरियट को। दिस चैप्टर के राइटर है वो ही कहानी सुना रहे हैं। जब ये बात डॉक्टर हैरियट को पता चली, उन ट्रिकी को देखा, क्या करा, ट्रिकी को देखा, क्या देखा, ट्रिकी की कंडीशन देखी, तो वो जान गए कि जो ये डॉग है, ये ट्रिकी है, इसको क्या जरूरत है, इसको नीडेड आवश्यकता है किसकी, स्ट्रिक्ट केयर की। किसकी जरूरत है, एक स्ट्रिक्ट केयर करना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा, he took Tricky to his clinic which made him Miss Pumphrey very upset। कहने का मतलब क्या है, वह ट्रिकी को कहाँ लेकर गए, अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल, अपने सर्जरी लेके चले गए, जिससे क्या हो गया, जिससे मिसेस पंफ्रे बहुत क्या हो गई थी, अपसेट यानी दुखी हो गई थी। एट द क्लिनिक, और क्लिनिक के अंदर ट्रिकी किस प्रकार इलाज किया डॉक्टर ने, वह देखो। एट द क्लिनिक यानी हॉस्पिटल की बात हो रही है यहाँ पर। ट्रिकी रिसीव्ड नो स्पेशल फूड, यानी वहां पर कोई स्पेशल खाना नहीं खिलाया गया, ओनली सिंपल मील, एकदम सिंपल सा भोजन, क्लीन वाटर एंड रेगुलर एक्सरसाइज कराई गई। क्या कराई गई, रेगुलर एक्सरसाइज, और उसको 2 दिनों तक सिर्फ पानी पानी पिलाया था, खाना भी नहीं खिलाया था 2 दिन तक। तो स्लोली, धीरे धीरे ट्रिकी स्टार्टेड मिक्सिंग विद अदर डॉग्स एंड बिकेम एक्टिव अगेन। और क्या हो गया था, जो जो धीरे धीरे जो ट्रिकी था वो धीरे धीरे क्या हो गया था, तो दूसरे वहां जो डॉग्स थे और भी कुत्ते वहां आए थे इलाज के लिए, उनके साथ रहने लग गया था, मिक्स हो गया और उनके साथ एक्टिव हो गया, अपने दोस्तों के साथ एक्टिव हो गया था, जिससे उससे उसकी एक्सरसाइज भी शुरू हो गई थी और वह धीरे धीरे रिकवरी करने लग गया था। विद इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही वॉज कंप्लीटली हेल्दी। क्या हो गया, वह हेल्दी हो गया, स्वस्थ हो गया, और एनर्जेटिक एंड प्लेफुल। क्या हो गया, वह एनर्जेटिक, उसमें ऊर्जा आ गई, उसमें एनर्जी आ गई, वो प्लेफुल खेलने लग गया था। When Mrs. Pumphrey came to take him back, she was overjoyed। इसके दो बीच में छोटी सी कहानी और है। जब उसका इलाज करा था
तो मिसेस जो पंफ्रे थी उसको कई बार कॉल किया करती थी, ठीक है ना, कई दर्जनों कॉल किया करती थी। और इस जब जो सॉरी जो जेम्स हैरियट है, जो सॉरी जो डॉक्टर हैरियट हैं, वो उसको कहते थे बिल्कुल ठीक है। जब ये खबर सुनकर इसका खून बढ़ाने के लिए इसको कई हर एक सुबह शाम दोपहर के लिए 1 दर्जन अंडे भेजने लगी थी, तो इसके लिए वाइन भी आने लग गई थी, ठीक है। फिर लास्ट में जब ये सही हो गया, व्हेन मिसेस हम्फ्रे केम टू टेक हिम बैक शी वाज ओवरजॉयड। जैसे ही उसको मिसेस हम्फ्रे लेने के लिए आई, तो जैसे उसको देखकर क्या हो गई, ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो गई। और अंत में सी थैंक्ड डॉक्टर हैरियट, अंत में डॉक्टर हैरियट को क्या कहा, उसने धन्यवाद कहा। और उसको क्या कहा अंत में, कॉल ट्रिकी रिकवरी, जो ट्रिकी की जो रिकवरी हुई है, ये क्या है, एक तरह की ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, शल्य चिकित्सा पर विजय है। ये हमारा चैप्टर की समरी, यानी ये चैप्टर की हमारी कहानी। चलो इस चैप्टर से कौन कौन से शॉर्ट टाइप वाले प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से लॉन्ग टाइप वाले प्रश्न बनते हैं वो समझते हैं। देखो देखो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पहला प्रश्न है प्लस शॉर्ट टाइप प्रश्न। व्हाई डिड ट्रिकी फॉल इल, ट्रिकी बीमार क्यों पड़ा था। मिस पंफ्रे पेम्पर्ड ट्रिकी टू मच एंड गेव हिम एक्स्ट्रा फूड। जो मिसेस पंफ्रे थी, पेम्पर्ड, पेम्पर्ड का मतलब लाड प्यार में, ट्रिकी को टू मच गेव हिम एक्स्ट्रा फूड, इसको बहुत ज्यादा खाना दिया था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का क्या फॉल्ट था कि वो ग्रीड यानी लालची था वो खाने में। ही नेवर रिफ्यूज टू ईट, और वो कभी खाना खाने के लिए रिफ्यूज यानी मना नहीं करता था। सो ही फेल सीरियसली, इसलिए वो क्या हो गया, बीमार हो गया। देखो विद्यार्थियों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन आंसर का विद हिंदी समेत पीडीएफ, और जो बच्चा मेरे इस टेस्ट सीरीज से जुड़ता है, जो मेरे रजिस्ट्रेशन कराता है, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देता है, उसके लिए जो नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट स्टेप्स डिड द डॉक्टर टेक टू ट्रिकी सॉरी, जो डॉक्टर थे, जो जेम्स हैरियट थे, उन्होंने ट्रिकी का इलाज के लिए कौन सा कदम उठाए थे। ये प्रश्न आपके 2014-2022 के सप्लीमेंट्री पेपर में आया हुआ है, तो रिपीट होने का चांस है। द डॉक्टर टुक, क्योंकि डिड है यानी पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, डिड द डॉक्टर टुक ट्रिकी टू द सर्जरी। टुक यानी लेकर चले गए, कहां पर, सर्जरी हॉस्पिटल में, फॉर 2 days, किसके लिए, 2 days के लिए। ही केप्ट एन आई ऑन हिम, और उसने इस ट्रिकी को अपनी, केप्ट एन आई का मतलब निगरानी में रखा, और गिविंग हिम नो फूड, और कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन अधिकतर क्या दिया, उसको पानी दिया। देन फिर ट्रिकी स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर डॉग्स, उसके बाद ट्रिकी ने दूसरे कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया था। द डॉक्टर डिड नॉट गिव हिम मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं दिया, एंड एक्स्ट्रा फूड भी नहीं दिया, और इस प्रकार उसने डॉक्टर ने उसका इलाज किया। Why did मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, जो मिसेस पंफ्रे थी वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी, देखो मिस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज, क्योंकि इसलिए चिंतित थी क्योंकि ही इज सीरियसली इल, वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। और ही रिफ्यूजेज टू ईट इवन हिज फेवरेट डिश, और वह रिफ्यूज का मतलब मना करने लग गया था ईट खाने से, चाहे उसकी फेवरेट डिश ही क्यों ना हो। और ही बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वो अधिकांश उल्टियां करने लग गया था। ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम लाइंग एंड पेंटिंग, और वह अधिकांश समय अपना बैठे हुए यानी लेटे हुए, पेंटिंग यानी हाफते हुए बिताता है, इसलिए। अगला प्रश्न 2023 में आया हुआ प्रश्न है, हु सर्ज अराउंड द नरेटर, नरेटर यानी इस पाठ का जो लेखक है, जो वक्ता है, कौन है, जेम्स हैरियट, ठीक है। वो यानी किसने उसके चारों तरफ से बार बार राउंड, सर्ज राउंड यानी घेरा बना लिया था। जिस समय जो रेटर उस ट्रिकी को लेकर आता है, उस समय उसके चारों ओर ना उसके जो कुत्ते थे दूसरे डॉग्स, उसने घेरा बना लिया था। द नोइजी पैक ऑफ द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड द नरेटर एट द सर्जरी, कहने का मतलब यह क्या है, जोशी शल्य चिकित्सा वहां पहुंचा, तो नोइजी पैक ऑफ हाउस होल्ड डॉग्स, जो घरेलू कुत्ते थे जो दूसरे को इलाज करने के लिए आए थे, उन्होंने उसके चारों ओर घूमने लगे थे सर्जरी में यानी हॉस्पिटल में। व्हेन ही ब्रॉट ट्रिकी इन, जब ट्रिकी को उस हॉस्पिटल में सर्जरी में लाया था।
They surrounded him. वे इसके चारों ओर मंडराने लगे थे. Eager and curious about the new arrival. और क्या हो गए थे? जो कुत्ते थे, जो सारे डॉग्स थे, वो ईगर उत्सुक हो गए थे, क्यूरियस जिज्ञासु हो गए थे, और क्योंकि नया मेहमान वहां पर आया है. Why did Tricky treatment a trip of surgery? जो ट्रिकी का जो इलाज है उसको ट्रिप ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा विजय क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिसेस हम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी. जो मिसेस हम्फ्रे थी वो ट्रिकी के लिए चिंतित थी. द वेटनरी सर्जन क्योर्स हिज इलनेस इन फोर्टनाइट. जो वेटनरी सर्जन थे, जो जानवरों के जो डॉक्टर थे, उन्होंने क्योर्स का मतलब इलाज किया इसकी बीमारी का फॉर ए फोर्टनाइट यानी एक पखवाड़े में. पखवाड़े का मतलब होता है लगभग 15 दिनों के अंदर. मिसेस पंफ्रे इज वेरी हैप्पी सीइंग हिज रिकवरी. मिसेस पंफ्रे थी जो बहुत हैप्पी हो गई थी किसकी? उसकी रिकवरी को देखकर, और इसलिए उसको कहती है कि ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट वो क्या है? ट्रिप ऑफ सर्जरी है. देखो अगला प्रश्न क्या है. प्रश्न नंबर 5. पांचवा प्रश्न कहता है व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय मिस पंफ्रे व्हेन शी फाउंड ट्रिकी इज लिटिल सिक. व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय मिस पंफ्रे. मिस पंफ्रे के द्वारा जो कुत्ती के जो मालकिन है, जो ट्रिकी मालकिन है, उसने कौन सा कदम उठाया जो बीमार हुआ था? याद करो, व्हेन शी फाउंड ट्रिकी इज लिटिल सिक, जब थोड़ा सा बीमार हो गया था, शी स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड. उसने मिस पंफ्रे ने उसको एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर दिया था. सच सम माल्ट, कोड लीवर, क्या करना है? कोड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एंड रिपलनिश हिज रोस्ट एनर्जी. क्या करना लगा था उसने? उसकी खोई हुई ऊर्जा, उसकी लॉस्ट एनर्जी को पाने के लिए उसके लिए सम माल्ट, कोड लीवर ऑयल, बॉइल ऑफ हॉर्लिक्स, ठीक है ना, ये सारे उसको देने लग रहे थे. क्या कि रिपलनिश हिज लॉस्ट एनर्जी कहने का मतलब है खोई हुई एनर्जी को वापस पाने के लिए उसको ये अधिकांश ये जो देने लग गए थे. व्हाई इज द नरेटर टेम्प टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट. जो नरेटर था पाठ का, उसने ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के लिए क्यों टेम्प्ट हो गया था, क्यों लालायित हो गया था, क्यों उसको लालच आ गया था मन में कि मेरा परमानेंट गेस्ट बन जाए? क्योंकि तो मिसेस हम्फ्रे क्या थी? रिच मिस्ट्रेस थी, एक अमीर मालकिन थी. सी सेंड्स, वो भेजती है एग्स, अंडे, वाइन, ब्रेंडी टू पैलेस ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वापस भरपाई हो जाए, रेपलनिश हो जाए. इसलिए वो प्रत्येक क्या भेजने लगी थी? अंडे भेजने लगी थी, वाइन भेजने लगी थी और ब्रांडी भेजने लगी थी. द नरेटर यूज्ड हिमसेल्फ दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग ट्रिकी. जो नरेटर था, जो लेखक था, वह इन चीजों का, एग्स का, वाइन का, ब्रांडी का खुद यूज करने लग गया था ट्रिकी को देने के इंस्टेड बजाय. अगला प्रश्न क्या कह रहा है? व्हेन डिड मिसेस पंफ्रे कॉल द नरेटर. मिसेस पंफ्रे ने नरेटर को क्यों बुलाया, कब बुलाया, सॉरी क्या व्हेन नहीं कब बुलाया था? जब ट्रिकी फेल सीरियसली इल, जब ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार हो गया था. एंड ही रिफ्यूज्ड टू ईट नथिंग, जब उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया था. ही स्पेंट ऑल हिज डेज, वह अधिकांश समय स्पेंड बिताता था लेटे हुए, पेंटिंग हाँफते हुए. सो उसके बाद ही उसने उस नरेटर को, यानी इस पाठ के जो डॉक्टर है, लेखक है, उसने उसको इलाज के लिए बुलाया. अगला प्रश्न, व्हाई डिड द नरेटर सजेस्ट टू मिस हम्फ्रे व्हेन ट्रिकी फेल इल. नरेटर ने क्या सुझाव दिया जब ट्रिकी बीमार हो गया था? नरेटर हैड ऑलरेडी मेड हिज प्लान. नरेटर ने पहले से प्लान बना लिया था. क्या? ही सजेस्टेड मिस हम्फ्रे दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. उसने ये सुझाव दिया मिस हम्फ्रे को कि ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसको कहाँ करना पड़ेगा? उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर ए फोर्टनाइट यानी एक पखवाड़ा, यानी एक 15 दिनों के लिए. केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब उसकी निगरानी में. अगला प्रश्न है, देखो, हाउ डिड द अदर डॉग्स रिएक्ट व्हेन ट्रिकी रीच्ड द सर्जरी. जब वह जो ट्रिकी सर्जरी यानी हॉस्पिटल में पहुंचा तो दूसरे कुत्तों ने, वहां पर दूसरे कुत्ते थे ना, उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया? व्हेन ट्रिकी रीच्ड द सर्जरी, जब ट्रिकी रीच पहुंचा सर्जरी हॉस्पिटल के अंदर, द हाउस होल्ड डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे ना, सर्ज्ड हिम एंड उसके चारों ओर मंडराने लगे थे. एंड ट्रिकी ले मोशनलेस, ट्रिकी क्या वहीं बैठ गया, लेट गया, मोशनलेस, बिना कोई प्रतिक्रिया के. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निंग, जो दूसरे कुत्ते थे उसको स्निंग सूंघकर इन फॉर ए फ्यू सेकंड इग्नोर्ड हिम, क्या कर दिया? उसको इग्नोर कर दिया. What happened when Tricky started eating food with other dogs for the first time? क्या हुआ जब ट्रिकी ने पहली बार दूसरे कुत्तों के साथ खाना
खाया शुरू कर दिया था। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, यानी जब पहली बार ट्रिकी ने दूसरे कुत्तों के साथ खाना खाया तो उसके साथ क्या अनुभव हुआ वो बताना है। एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता जानता था, दैट की इफ ही फेल बिहाइंड, यदि पीछे रह जाएगा तो अदर ही वाज लेबल टू गेट लेस फूड, क्या हो जाएगा दूसरा, यदि वो पीछे रह गया तो कोई भी उसके लिए खाना नहीं छोड़ेगा और खाना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। When they had finished, जब सभी ने खाना फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल, ट्रिकी ने क्या किया, ट्रिकी ने उस बॉल की चारों ओर घूमा, क्या हुआ खाना मिला नहीं उसको। अब आ गया आपके यहां से आ गया आपका लॉन्ग टाइप प्रश्न। पहला है व्हाई डिड ट्रिकी फॉल, ट्रिकी बीमार क्यों पड़ गया था, बड़ा वाला प्रश्न देखो 2016 में आया हुआ है, ठीक है। पहला है बड़े वाले प्रश्न में, ट्रिकी वाज पेम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, तो ट्रिकी था, पेम्पर्ड था यानी लव्ड, प्यार, उसको लाड प्यार दिया गया था, एंड ओवर फेड बहुत ज्यादा खाना दिया गया था, बाय उसकी रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। मिस हम्फ्रे ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, और जगह मिस हम्फ्रे जो कौन थी, मिस हम्फ्रे थी, और ट्रिकी क्या हो गया था, हैड बिकम वेरी फैट, मोटा हो गया था। मिस हम्फ्रे स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा मील टू बिल्ड अप, क्या करने के लिए, उसकी एनर्जी लाने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए मिस पंफ्रे ने उसको एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर दिया था। और सम माल्ट, कोड लिवर ऑयल, ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स वर गिवन टू हिम, दिया उसको। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का फॉल्ट यह था वो क्या था, ग्रीड था, कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था। ही नेवर रिफ्यूज टू ईट, कभी खाने के लिए मना नहीं किया। ही वुड टेकल ऑफ मील एट एनी आवर ऑफ द डे, वो प्रत्येक घंटे खाना खा लेता था। शी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और वह जो मालकिन थी उसको अधिक एक्सरसाइज नहीं कराती थी, और इसलिए क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया। एक प्रश्न इसमें से आ सकता है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे, इस पंफ्रे का कैरेक्टर स्केच बताइए। अब क्या थी कैरेक्टर स्केच का मतलब, इसका चरित्र चित्र बताना है, इसकी हिंदी में दे रखी है, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। मिसेस पंफ्रे इज ए रिच वुमन, एक अमीर महिला है, हु लव्स हर पेट डॉग, जो अपने पालतू कुत्ते से प्यार करती है। ट्रिकी वेरी मच ड्यू टू हर लोनलेस, ट्रिकी हमेशा क्या था, हर अकेलापन से क्या कहता और ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी, क्यों, ट्रिकी हमेशा अकेलेपन के कारण। सी इज आल्सो एन इमोशनल एंड इम्पेशेंट वुमन, जो महिला कैसी थी, भावुक थी, और क्या थी, भावुक और इम्पेशेंस का मतलब अधीर महिला थी। और द नरेटर एडवाइज हर नॉट टू गिव मी एक्स्ट्रा फूड, नरेटर ने उसको एडवाइस दिया था उसको एक्स्ट्रा खाना नहीं देना है, ब्लड पेंटी एक्सरसाइज और अधिक एक्सरसाइज करानी है ट्रिकी को। शी इज टू इमोशनल, बहुत अधिकांश इमोशनल होने के कारण कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसने उसको स्ट्रिक्ट डाइट तो नहीं दी। शी वाज एनेक्सियस आफ्टर ट्रिकी हैज बीन टेकन अवे टू द सर्जरी, और क्या हो गई, एनेक्सियस का मतलब चिंतित हो गई थी जब उसको कहां ले जाया गया, टेकन अवे ले जाया गया, कहां पर, सर्जरी में। शी रिंग्स अ डजन टाइम, और वह दिन में 1 दर्जन यानी 12 बार फोन किया करती थी, ए डे आस्क पूछने के लिए अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, ट्रिकी कंडीशन के बारे में। द डॉक्टर क्योर्स हिज इलनेस इन ए फोर्टनाइट, डॉक्टर ने क्योर इलाज किया था एक पखवाड़ा यानी 15 दिनों के अंदर। मिस हम्फ्रे कॉज ट्रिकी ट्रीटमेंट ट्रिप ऑफ सर्जरी, और मिस हम्फ्रे ने ट्रिकी की ट्रीटमेंट को क्या किया, ट्रिप ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा पर विजय कहा। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।